फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे मागदा एम तु सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमाया शहे जीला मददे सुन्नी अम्मन नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम दम ज़िबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी ज़नम कादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़े शायख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम मी ज़नम। बरादरानी इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, हम उम्र दोस्तों, लायक़े सत्ताज़ीमो तब्जीलो तकरीम हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, आइए हम और आप कुछ अर्ज़ु मारूज़ से पेशतर नबी रहमत शफ़ी उम्मत क़ासिम नेमत सरापा खैरो बरकत बाअताए इलाही मालिके जन्नत जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान तारीख साज, सुन्नियत अफरोज, वहाबियत सोज, सुलह कुल्लियत दोज, दारुल उलूम अहले सुन्नत रशीदिया कादिरिया का सालाना इजलास जलसाए दस्तारे आलिमियत का बउनवान मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। अल्लाह ताला जल्ला मज्दुहुल करीम हमारी और आपकी हाजिरियों को कबूल फरमाए और इस जलसे नूर के फयूज़ो बरकातो कमालात हसनातो खैरातो सदक़ात से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। मिंबरे नूर पे इल्म के आफताबो महताब तक़द्दुस मआब शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं। नेपाल जलेश्वर जिला महोत्तरी की मोतबर शख्सियतें, बल्कि यूं कहा जाए नेपालो हिंद की मोतबर शख्सियतें मिंबरे नूर पे तशरीफ रखती हैं। पूरा मिंबरे नूर उलमाए किराम से भरपूर है। जो जहां है वही इल्म का आफताब महताब है। दारुल उलूम अहले सुन्नत रशीदिया कादिरिया जलेश्वर नेपाल
कि सदरुल मुदर्रिसीन शेखुल हदीस उस्ताजुल असातिज़ा नाज़िश इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला जो मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है, इस इलाके पर खुसूसी तौर पर जिसका एहसान और करम रहा, शागिर्दों और तलामिज़ा के जरिया पूरे हिंदुस्तान पर जिनके एहसान का जिक्र होता है, उस शख्सियत के शहजादे और जानिशीन शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा, जानशीन हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना सदर आलम साहब क़िबला वो हमारे दाएं जानिब तशरीफ फरमा। आपके नेपाल की एक इल्मी शख्सियत जो हमारे इलाके में जाकर हुजूर अशरफुल उलमा की शराफत और उनकी इल्मी बरकतों को आम कर रहे हैं, नाज़िश दरसगाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फारूक साहब क़िबला वो भी मिंबर पे तशरीफ फरमा। पूरे हिंदुस्तान के जलसों में जाकर आशिकाने मुस्तफ़ा के मजमे में उनके इश्क के शमा के लौ को और तेज करने वाले अपने जुमलों के जरिया जो महबूबे बारगाहाने मशाइख भी हैं और महबूबे बारगाहाने उलमा भी हैं, जिन्हें ये शरफ हासिल हुआ कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की समानेह जिन्होंने मंजूम किया है, आज के जलसे के वो नाजिम हैं महबूब शोरा हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला। ये आलिम दीन है, निजामत तो अलग एक चीज है, और ये पूरा मजमा उलमा तलबा हुफ्फाज कुर्रा से भरा हुआ है। मेरे सामने बहुत से अफराद बैठे हैं, लेकिन एक जुमला मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, सड़क पे इससे कहीं ज्यादा लोग हैं, गाड़ी आने में बहुत दुश्वारी हुई। काश जलसे को मेला ना बनाया जाता, जलसा को जलसा रखा जाता। जलसा टहलने और घूमने के लिए नहीं किया जाता है, जलसा इस्लाम और सुन्नियत को सीखने के लिए किया जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जलसा टहलने घूमने की जगह नहीं है, बड़ा पैगाम है। जलसा मोहब्बत रसूल का जाम पीने की जगह है। जलसा इधर उधर शॉपिंग करने का मकाम नहीं है, जलसा उलमा के चेहरे के दीदार से नेकियां हासिल करने की जगह है। आप आए हो, फितनों का एक तूफान है, एक भंवर है जो निगल लेना चाहता है। ऐसे मौके पर उन फितनों से बचने के लिए आपको जलसे में टहलने की जरूरत नहीं है, जलसे में बैठने की जरूरत है। और जलसे में बैठ करके उलमा की जियारत भी करें, खुतबा के खिताब को सुने, और जो जिम्मेदारी की गुफ्तगू की जाए उस गुफ्तगू को सुनकर समझकर अपने दिल में उसे बैठा लें। इसलिए कि जब बातिल बिल्कुल बातिल के लिबास में आता था तो अवाम को पहचानने में आसानी होती थी, लेकिन आज बातिल भी टोपी लगा कर आया है। आज बातिल अमामा बांधे हुए है, आज बातिल मस्जिदों में सजदा कर रहा है, और बुतलान ऐसा बड़ा कि आज बातिल खानकाह में बैठा हुआ है, पीरा मुरीदी का ढोंग भी रजाए हुए है।
तस्बीह मुसल्ला लेकर के आ रहा है, ऐसे मौके पर अवाम को उसे पहचानना बहुत मुश्किल होगा। कभी अमामे के पेश में फंस जाओगे, कभी तस्बीह के दानों में फंस जाओगे, कभी उसके हालो काल को देख करके उस पर आप निसार हो जाओगे, लेकिन सीने के तख्ती पर उसके क्या लिखा है ये आपको नजर नहीं आता। जिसे नजर आता है उसे आलिमे दीन कहते हैं, जिसे नजर आता है उसे सच्चा मसलके आला हजरत का नाशिरो मुबल्लिग कहते हैं, क्या बात है। जिसे नजर आता है उन्हीं को उलमाए हक कहते हैं। और वो दिलों की तहरीर को पढ़ पढ़ कर, उनके अक़वालो आमालो अहवाल को देख कर, वो तहरीरें पढ़ करके आपको सुनाते हैं। आप जलसों में जब आप आकर इत्मीनान से बैठोगे तभी ये फायदा आप हासिल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी लोग आकर के बैठ जाएंगे। ज़हनो फिक्र को हाजिर करें और पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत, आला हजरत का नाम सुने? कितने लोग सुने? जरा हाथ उठाओ। मुझे लगे वाह 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 वाह। कि बिल्कुल से हम बिल्कुल उधर नहीं बोल रहे हैं, काठमांडू के उधर, ये इंडिया से सटकर इलाका है। क्या बात है, क्या बात है। तो आला हजरत को जब जानते हो वाह वाह वाह। तो सच्चाई से एक बात और बता देना, आला हजरत को मानते हैं? क्या बात है। कितने लोग मानते हो? जरा हाथ उठाओ। वाह 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 वाह। उधर हाथ नहीं उठ रहे हैं, वाह वाह। हाथ उठाइए। आला हजरत को मानते हैं? वाह। जोर से बोलो, मानते हैं? अब हाथ को नीचे करो तो मैं आला हजरत के अलकाब का जिक्र करूं। हर हर लक़ब पे आप हाथ उठाकर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह। अजीमुल बरकत, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। और उलमा अगर दस्ते करम को बुलंद करके इनको दिखा दें तो ये पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको देख देख कर ये समझ जाएंगे कि ऐसे उठाया जाता है। आकाए नेमत, जिंदाबाद। दरियाए रहमत, इमामे इश्को मोहब्बत, कंजुल करामत, जिंदाबाद। जबलुल इस्तिकामत, जिंदाबाद। गव्वासे बहरे मारिफत, जिंदाबाद। सैयदी सरकारे आला हजरत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खाली नेपाल ही में नहीं, वाह। सिर्फ इंडिया ही में नहीं, हिंद से लेकर जजीरतुल अरब तक वाह वाह वाह। इश्क़े रिसालत का ऐसा दरिया बहाया सुभान अल्लाह। कि हिंदुस्तान से लेकर जजीरतुल अरब तक सारी जमीन जलथल हो गई। जिंदाबाद। और कहने वाले ने कहा, माना अरब ने तुझको यगाना, माना अरब ने माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत। माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत। हजरत ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम के प्यारे हबीब के मुकद्दस आशिक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो, अल्लाह की सर। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम ने बंदों के रुश्द व हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए किराम को मबऊस फरमाया। हर नबी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी मोजज़ा लेकर आए। अल्लाह ताला ने सबको मोजज़ा अता फरमाया, और ये मोजज़ा दलीले नबूवत के तौर पर है।
हर नबी मोजज़ा लेकर आए, कहीं दमे ईसा है, कहीं यदे बैज़ा है। हर नबी मोजज़ा लेकर आए, लेकिन सुबह दोशंबा को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मुल्के अरब शरीफ में शहरे मक्कतुल मुकर्रमा में आइन काबा शरीफ के सामने सुबह सादिक के सुहाने वक्त में जब मेरे हुजूर तशरीफ लाए तो ये मोजज़ा लेकर नहीं आए, सरापा मोजज़ा बनकर आए हैं। सरापा मोजज़ा बनकर आए। हर नबी मोजज़ा लेकर आया, हम सबके नबी मोजज़ा बनकर आए। मेरे नबी का मुँह सर मोजज़ा, मेरे आका की पेशानी मोजज़ा, नबी की बीनी शरीफ मोजज़ा, नबी की आंखें मोजज़ा, नबी के भौं शरीफ मोजज़ा, आका का दहने अक़दस मोजज़ा, नबी की ज़बाने फैज़ तर्जमान मोजज़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए नाज मोजज़ा, आकाए दो जहां के बिब्तैने शरीफैन मोजज़ा, नबी के साक़ैने करीमैन मोजज़ा, नबी के फ़ख़्ज़ैने शरीफैन मोजज़ा, नबी का शिकमे नाज मोजज़ा, नबी का पुश्ते अनवर मोजज़ा, नबी के मुक़द्दस बाजू मोजज़ा, नबी की उंगलियां मोजज़ा, नबी के उंगलियों की घाइयां मोजज़ा, नबी की मुक़द्दस हथेली मोजज़ा, नबी का सदरे अतहर मोजज़ा, नबी का एलिये पाक मोजज़ा, नबी का तलवाए नाज मोजज़ा, नबी का नाखूने करम मोजज़ा, नबी की सूरत मोजज़ा, नबी की सीरत मोजज़ा, नबी की मक्की जिंदगी मोजज़ा, नबी की मदनी जिंदगी मोजज़ा। तवज्जो करो, नबी का इल्म बजाते खुद मोजज़ा, नबी का हिल्म मोजज़ा, नबी का तक़द्दुस मोजज़ा, नबी का तक़र्रुब इलल्लाह मोजज़ा, नबी का तक़वा मोजज़ा, नबी अकरम चले तो मोजज़ा, उठे तो मोजज़ा, बैठे तो मोजज़ा, नबी की रफ्तार मोजज़ा, नबी की गुफ्तार मोजज़ा, नबी का सोना मोजज़ा और नबी का जागना मोजज़ा, नबी की सुबह मोजज़ा, नबी की शाम मोजज़ा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरे करम उठाए तो मोजज़ा और आका नजरे करम डाले तो मोजज़ा। उंगली उठ जाए तो मोजज़ा, उंगली घूम जाए तो मोजज़ा, संगरेजे अगर तलवाए नाज को चूम ले तो मोजज़ा। आकाए दो जहां किसी पहाड़ पे कदम रख दे, पहाड़ हिल रहा हो फौरन ठहर जाए तो मोजज़ा। कल कंकर अगर नबी के इशारा पाए और कलमा पढ़ने लगे तो मोजज़ा। शेर बकरी इकट्ठा हो जाए तो मोजज़ा। हिरन वादा करके आ जाए तो मोजज़ा। अगर सवारी पर बैठे और थन में दूध भर जाए तो मोजज़ा। और अगर किसी मकान में कदम रखें और बरकत ही बरकत हो जाए तो मोजज़ा। सहारा में जाए तो मोजज़ा। जबले नूर पे हूँ तो मोजज़ा। गारे हेरा में हूँ तो मोजज़ा। जबले सौर पे हूँ तो मोजज़ा। गारे सौर में हूँ तो मोजज़ा। आकाए दो जहां जहां कदम रख दे मोजज़ा ही मोजज़ा। तवज्जो कीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, हर नबी मोजज़ा लेकर आए मगर हम सबके नबी सरापा मोजज़ा बनकर आए। तो हर नबी मोजज़ा लेकर आए, हमारे आपके नबी मोजज़ा बनकर आए। ये बनकर आए, लेकर आए, लेकर आए, बनकर आए। इन दोनों में फर्क क्या है? एक जुमले में अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ, हर नबी अल्लाह के सिफत का मजहर है। मेरा नबी ये अल्लाह की जात का मजहर है, अल्लाह की जात का मजहर है। तो जो सिफत का मजहर है वो मोजज़ा लेकर आया और जो जात का मजहर है वो मोजज़ा बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हुजूर मसीहुल उलमा, खलीफा ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, क्या खिताब हो रहा है हुजूर, क्या खिताब हो रहा है। जरा और बेदार हो जाए, हाथ उठाकर बोले, बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या खिताब हो रहा है। वाह 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 वाह। अरे एक नारा इधर से भी लगना चाहिए। खड़े हो जाओ। क्या खिताब सुनते हैं आप हजरात, जरा और बेदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बरकत के लिए मदरसा कादरिया है। और भाई हर वली करामत लेकर आए और गौसे पाक करामत बनकर आए। हर वली करामत लेकर आए। और शहंशाह बगदाद गौस पाक की बरकत चाहते हो, मोहब्बत से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और बगैर किसी गोली और तफंग के भगा दो दुश्मन रसूल को, और एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। आपको भी प्यार है तो जोर से बोलो या रसूल अल्लाह के नारे से हमको। ऐसे जिसको जिसको प्यार है बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हर वली करामत लेकर आए और गौसे आजम करामत बनकर आए। शहंशाह बगदाद, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद, नाफिउल बिलाद, दाफिउल फसाद, सय्यिदुल असियाद, जय्यिदुल अजियाद, पीरे पीरा। अरे नेपाल वालों बरकत हासिल कर लो। पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, पीरे बेनजीर, पीरे रोशन जमीर, पीरों के पीर, बड़े पीर दस्तगीर, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, महबूबे सुबहानी, पीरे लासानी, शहबाजे लामकानी, किंदीले नूरानी, सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हुजूर। हर वली करामत लेकर आए और गौसे आजम करामत बनकर आए। गौसे आजम मां के पेट में है तो करामत, पहले इनके तवज्जो मां के पेट में है तो करामत, और थोड़ा अंगूठा लग जाए तो करामत, पैदाइश हो तो करामत। रमजान शरीफ का महीना सामने है और रमजान शरीफ के महीने के दिनों में माँ के चश्मे रहमत से मुंह लगाकर मेरा गौस दूध न पिए तो करामत, और मगरिब की अजान हो दूध पीने लगे तो करामत। गौस का तकवा करामत, उनकी पैदाइश करामत। तो हर वली करामत लेकर आए और गौसे आदम सरापा करामत बनकर आए। वजह ये है कि हर वली नबी के सिफत का मजहर है, और मेरा गौस ये मेरे नबी के जात का मजहर है। तो जो सिफत का मजहर है वो करामत लेकर आया, और जो जात का मजहर है वो सरापा करामत बनकर। नारे तकबीर। नारा नहीं लगाते हैं तो नारे का जवाब तो दे, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सरकार गौसे आजम, फैजान सरकार गौसे आजम, खलीफा ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। हजरत जहन को हाजिर करें तो हम सब के नबी मौजज़ा बनकर आए। और एजाज का हाल ये है, वाह, आए तो मौजज़ा, और पहुंच सको तो पहुंचो, और जाएं तो मौजज़ा। आए तो मौजज़ा और जाएं तो मौजज़ा। आए तो शान ये है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है वाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मसबू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक शेर काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें आयन स्वाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा ठहर जाओ, मैं कुछ गहराई में उतरूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं चलेगा मैं नेपाल में हूं,
जिस मसले को उठा लूंगा बेशक, तो जब तक उसे समझा नहीं दूंगा, क्या बात, ना मैं कुर्सी छोड़ूंगा ना मैं माइक छोड़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आप बेदार तो हो जाइए, फिर देखिए कुरान शरीफ में कुछ आयतें मुहकमात हैं जिनकी मुराद बिल्कुल जाहिर, सुभान अल्लाह, जाहिर, और कुछ आयतें मुतशाबिहात हैं जिसकी मुराद अल्लाह को मालूम, अल्लाह की बताने से रसूलुल्लाह को मालूम। अब उठाइए कुरान शरीफ, उठाओ कुरान शरीफ, अल्लाह तौफीक दे, तिलावत करो कुरान शरीफ की। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, नीचे तर्जमा देखिए, अलिफ के नीचे कोई माना नहीं, लाम के नीचे कोई माना नहीं, मीम के नीचे कोई माना नहीं, तर्जमा करने वालों ने तर्जमा नहीं किया। आगे बढ़े, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिका के नीचे उसका माना, किताब के नीचे उसका माना, ला के नीचे उसका माना, रैब के नीचे उसका माना, फीह के नीचे उसका माना, हुदल लिल मुत्तकीन के नीचे उसका माना, लेकिन अलिफ लाम मीम के नीचे उसका कोई तर्जमा नहीं है। आगे बढ़ो, अलिफ लाम रा उसके नीचे उसका माना नहीं है, काफ हा या ऐन साद उसके नीचे उसका माना नहीं लिखा है, यासीन उसके नीचे उसका माना नहीं लिखा है, नो काफ उसके नीचे उसका माना नहीं लिखा है, साद उसके नीचे उसका माना नहीं लिखा है। यानी मुक़त्तआत और मुतशाबिहात जो है, मुक़त्तआत का माना क्या है, उलमाए मुतरजमीन ने इसका तर्जमा नहीं किया है, लेकिन ज़हन को हाजिर करो, और जब उलमाए तफसीर के दामने करम को थामा, अइम्माए तफसीर आप बताएं आखिरकार इससे क्या मुराद है। तो अलिफ लाम मीम के तफसीर में मशहूर ज़माना मुफस्सिर इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, वल्लाहु अअलम बिमुरादी, इससे क्या मुराद है ये अल्लाह खूब जानता है। मैं इस बहस में बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुक़त्तआत और मुतशाबिहात की मुराद को अल्लाह जानता है, और अल्लाह के करम से रसूलुल्लाह जानते हैं। मुतरजमीन ने तर्जमा नहीं किया, लेकिन जब एक आशिक जब मुक़त्तआत में झांक कर देखता है, तो मुक़त्तआत के पर्दे में नबी के चेहरे का जलवा नजर आता है। क्या बात है, क्या बात है। और उस आशिक का नाम भगेलू नहीं है, उस आशिक का नाम कोई बिकाऊ मौलवी नहीं है, उस आशिक का नाम कोई सुलह कुल्ली मुफ्ती नहीं है, उस आशिक का नाम कोई सुलह कुल्ली पीर नहीं है, उस आशिक का नाम ये जो चिलम चुक्कर वाला नहीं है, उस आशिक का नाम ये छल्ला मुनरी वाला बाबा नहीं है, उस आशिक का नाम इमाम अहमद रज़ा है। उस आशिक का नाम इमाम अहमद रज़ा है। और फकीर मसीहुद्दीन हशमती अपने जुमले का स्वयं खुद जिम्मेदार है, जिसको जब बात करनी होगी रात के 12 बजे में 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हूं। बैसाखी के सहारे नहीं बोलता, बैसाखी के सहारे नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, काफ गेसू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जुल्फे मुबारक, आपके काकुल शरीफ, आपकी जुल्फे अंबरी, आपकी जुल्फे मुअम्बर, आपकी जुल्फे दोता, आपके गेसूए पाक, आपकी जुल्फे वल्लैल, आपके मुँह मुबारक ऐसे हैं जैसे अरबी का काफ, सुभान अल्लाह, सुभान, जैसे अरबी का काफ। अब अरबी का काम मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मदरसा रशीदिया कादिरिया का सालाना जलसा है, मौलाना नियाज़ अहमद साहब हशमती कहाँ है, माशाअल्लाह। यहाँ भी ये फैजान पहुंचा, ये मेरे ही पास पढ़े इत्तेफाक से। उस जमाने में नेपाल और सीतामढ़ी के इलाके के बहुत से तलबा रहा करते थे। एक यादगार यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई लोग आए मिले, पहचाने कि नहीं पहचाने, पहचाने कि नहीं पहचाने, कोई 20 साल बाद, कोई 25 साल बाद मुलाकात कर रहा है। अल्लाह सबको सलामत रखे और जहाँ भी रहे इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत करते रहें।
काफ कैसा, ऊपर से सीधी लकीर चली और नीचे आकर के मुड़ गई, सीधी लकीर ऊपर से चली और नीचे आकर के मुड़ गई। आका आपके जुल्फे वल्लैल ये तो अरबी के काफ के जैसे हैं, इसलिए कि गेसुए मुबारक नबी के बाल शरीफ सरे मुबारक से सीधे चले और कंधा शरीफ के करीब आकर के मुड़ गए। तो आपकी जुल्फ ऐसे जैसे अरबी का काफ। आला हजरत फरमाते काफ गेसू दहन। वाह 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 वाह, असली टेस्ट तो आप ही का है। सुभान अल्लाह, हा दहन तशरीह है। मैं हा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हा की बात कर रहा हूं, हा की बात नहीं कर रहा हूं, हा की बात कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे अरबी में हा गोल है, ऐसे मेरे आका का मुंह शरीफ गोल। काफ गेसू हा दहन या अबरू। अबरू का माना भाव होता है। अहले इल्म से माजरत के साथ मुझे कौम के दिलों तक के पहुंचना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भवें मुबारक बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि जैसे या खमीदा है, थोड़ा लचकदार है, ऐसे ही आपकी भौं शरीफ खमीदा है, थोड़ा लचकदार है। काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें आइन साद, एक तरफ से आइन हो एक तरफ से साद हो, जो इसकी सूरत है मेरे आका के चश्माने मुबारक वैसी ही हैं, सरकार की आंखें हैं। अब पूरा देखिए, काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें आइन साद, काफ हा या आइन साद है उनका चेहरा नूर का, काफ हा या आइन साद है उनका चेहरा नूर का। यानी इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने जब मुकत्ताआत में इश्क रिसालत का सुरमा लगाकर जब झांक कर देखा तो मुकत्ताआत के पर्दे में कोई और जलवा नजर ना आया, जो जलवा नजर आया वो चेहरे रसूल का जलवा है। काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें आइन साद, काफ हा या आइन साद है उनका चेहरा नूर का। आज हाल ये है, अगर 1.5 गर्दान याद हो जाए तो टोपी टेढ़ी हो जाती है। एक सफ़हे का मजमून लिख दे तो अदीबुल उदबा के लक़ब से कम पर राजी होने के लिए तैयार नहीं है। अगर 1.5 तकरीरें हो जाए तो खतीब आजम बनता है। अगर वो 2-4 प्रोग्राम मिल जाए तो उस्ताद के कंधे पे कदम रखने की कोशिश करता है। लेकिन आओ जरा देखो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इल्मो इरफान का ये हाल कि चंद शेर में आप समझ रहे हो, ए आला हजरत ये फजल है, ये कमाल है, ये इल्म है, ये इरफान है, ये मार्फत है, ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये कहां से मिला है? तो इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग खड़े हो गए, 2-4 लड़के उठकर गए और उनके पीछे 2-4 जा रहे हैं, तो ये सब के सब जाने के तैयार हैं। बैठिए, जलसा समाप्त कीजिए। बात कुछ नहीं है मुझे मालूम है, मगर चूंकि उमूमन इस तरह का मिजाज लेकर आते हैं लोग। बैठिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। कितना अच्छा खिताब हो रहा है, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हुजूर मसीहुल उलमा। बैठिए बैठिए बैठिए। कदरे जौहर शाह दानत ये बदानत जौहरी। बैठो। मैंने इसीलिए शुरू ही में बता दिया, शुरू ही में बता दिया है, जलसा टहलने के लिए नहीं होता है, जलसा सुनने के लिए होता है। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं जलसा देखने जा रहा हूं, जलसा देखने नहीं आया जाता है, जलसा सुनने आया जाता है। हाँ, देखने के लिए जो उलमा के मुक़द्दस चेहरे हैं उसका दीदार किया जाता है, उसे देखा जाता है। हजरात जहन को हाजिर करो, बैठिए, जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो
मैं कहना यह चाहता हूं हर नबी मोजज़ा लेकर आए और हम सबके नबी सराफा मोजज़ा बनकर आए। तवज्जो तवज्जो, सराफा मोजज़ा बनकर आए। आका उंगली उठाएं तो मोजज़ा, चांद दो टुकड़े हों तो मोजज़ा, चांद उंगलियों के इशारे से घूम जाए तो मोजज़ा। अगर आका अपनी उंगली को उठाएं और पश्चिम में डूबा हुआ सूरज निकल आए तो मोजज़ा, खारा पानी कुएं में हो लुआबे दहन डाल दे तो मोजज़ा। हजरात ये मोजज़ात बेशुमार हैं, लेकिन आज दारुल उलूम अहले सुन्नत रशीदिया कादरिया जलेश्वर नेपाल के इस सालाना इजलास मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में मसीहुद्दीन का एक सवाल है। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ। सारे मोजज़ात की अजमत अपनी जगह और सब अजीम अजीम मोजज़े हैं, लेकिन मेरे हुजूर का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या चांद को दो टुकड़े करना? क्या सूरज को पलटाना? कंकर को कलमा पढ़ाना? क्या बात। पहाड़ को ठोकर लगाना? पेड़ को बारगाह में बुलाना? शेर बकरी को इकट्ठा कर देना? ये सब अजीम मोजज़ा, लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा मेरे हुजूर का क्या है? एक जुमले में सुनो, सबसे बड़ा मोजज़ा मेरे आका का कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक। कुरान ये अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। कुरान पर ईमान लाने वालों जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और अकीदत से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा खिताब है। वाह वाह। कुरान ये अल्लाह का कलाम है जो मखलूक नहीं है। ये कुरान अल्लाह का कलाम और कलाम अल्लाह की सिफत है, और जो अल्लाह की सिफत है वो मखलूक नहीं है। चांद मखलूक, सूरज मखलूक, दरख्त मखलूक, ये सारे मौजूदात अजीमुशान हैं, लेकिन सबसे बड़ा मौजूदा मेरे हुजूर का कुरान है। और कुरान मौजूदा ऐसी ही कह दिया, और मौजूदा है मिन जमीउल वजूह, हर जिहत से, हर साइड से, हर एंगल से, हर तरह से, हर तरीके से, जिस जिस हैसियत से कुरान को देखा जाए कुरान मौजूदा है। कुरान अपने माना के एतबार से मौजूदा है, अल्फाज के एतबार से मौजूदा है, तरकीब के एतबार से मौजूदा है, हुस्ने नज़्म के एतबार से मौजूदा है, हुस्ने तरतीब के एतबार से मौजूदा है, फसाहत के एतबार से मौजूदा है, बलागत के एतबार से मौजूदा है, मानी बयान के एतबार से मौजूदा है, मुफरदात के एतबार से मौजूदा है, मुरक्कबात के एतबार से मौजूदा है। अरे सुनो सुनो, कुरान क़िरात के एतबार से मौजूदा है, तजवीद के एतबार से मौजूदा है, तरतील के एतबार से मौजूदा है। हर जिहत से जो किताब मौजूदा है उसे कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है? अभी मैं देर तक बोलूंगा। सुभान अल्लाह। कुरान हर जिहत से मौजूदा है। और सुनो, मौजूदा कहते ही उसको है अक्ल हैरान हो, अक्ल आजिज हो, और कुरान को देखकर इसकी फसाहत व बलागत पर खाली नेपाल की अक्ल नहीं आजिज है, खाली हिंदुस्तान की अक्ल नहीं आजिज है। जो अपने आप को फसीहो बलीग कहते थे, बुलगाए अदनानो कहतान, जो अपनी फसाहत व बलागत पर अहले अरब नाज करते थे, अनल अरब व अंतुमुल अजम कहा करते थे कि हम तो फसीहो बलीग हैं, अरबी हैं, और पूरी दुनिया गूंगी है, ये अजमी हैं। लेकिन जब कुरान के कलामुल्लाह होने में शक किया और जब उन्हें चैलेंज किया गया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतु बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर तुम कुरान के अल्लाह का कलाम होने में शक करते हो जो हमने अपने खास बंदे मोहम्मद अकूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो इसके मिसल, इसके सूरतों में से सबसे छोटी सूरे के मिसल ला करके पेश कर दो। ये चैलेंज कल भी कुरान का था, आज भी है, और सुबह क़यामत तक रहेगा। न कल कोई मिसाल ला सका,
न आज पूरी दुनिया में कोई ला पाया है और न सुबह क़यामत तक कोई ला पाएगा। और वही जो अपने को फसीहो बली कहते थे, जबानें गुंग हो गई, जमानों में दही जम गई, न कल बोल सके न आज बोल पा रहे हैं, न सुबह क़यामत तक उसके खिलाफ बोल पाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने कि मुंह में ज़बां नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, खानदान आला हजरत, पैगाम आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम कादरिया रशीदिया जलेश्वर। हजरत कुरान हर जहत से मौजूदा है। आओ जरा देखो, तौरात भी कलाम इलाही है और इंजील भी है, ज़बूर भी है, लेकिन उसमें तहरीफ कर दिया गया। लेकिन कुरान अजीम के खिलाफ साजिश कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है और क़यामत तक करते रहेंगे। इस्लाम दुश्मन सारी ताकतें इकट्ठा होकर के सर जोड़ करके कोशिश की, लेकिन न कुरान में कल तब्दीली हो पाई है, न आज तब्दीली हो पा रही है, न सुबह क़यामत तक तब्दीली होगी। इसलिए कि कुरान वो कलाम है जिसके हिफाजत की जमानत खुद बारी ताला ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हजरात, कल की किताबों में, आसमानी किताबों में तहरीफ कर दिया, लेकिन कुरान में तहरीफ न कल हो सकी है, न आज हो पा रही है, न सुबह क़यामत तक हो पाएगी। इस एतबार से देखो तो कुरान मौजूदा। अब आइए बैठिए। आज कुरान बहुत सारे लोगों के गले में है, कुरान हाथों में है, कुरान सीने पे है, कुरान दरसगाह में है और कुरान पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। लेकिन दो तरह की जमात है। हर कुरान लेने वाले को सच्चा मत समझना। कुरान अपने हाथों में बहुत लोग लिए हैं, याद रखो, सबको सच्चा मत समझना। पहले देखना जो कुरान में है उसको मानता कौन है, उसको मानता कौन है। एक जमात आई आप जैसे लोगों की, आप कहते हो मेरे हुजूर का नाम लिया, आप मस्त हो गए। आका को ताहा कहा, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। हुजूर को यासीन कहा, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मालिको मुख्तार कहा, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। लेकिन एक जमात है, दाढ़ी जरूरत से ज्यादा लंबी है, सर पे अमामा और टोपी भी है, पेशानी पे निशाने सजदा भी है, हाथों में असा भी है और तस्बीह भी है, चल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। मादल्ला बोलो, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। मेरे नबी के इल्म को वो गधे और जानवर और पागल और बच्चों की तरह बताया गया। आकाए दो जहां के इल्म को शैतान के इल्म से कम मादल्ला बताया गया और अल्लाह को झूठा कहा गया। मुझे बताओ ऐ नेपाल के लोगों, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो अपनी तरह बशर कहे, आकाए दो जहां को जो आजिज़ो बेबस माने, आकाए दो जहां के खत्मे नबूवत के अकीदा को, आकाए दो जहां के ताल्लुक से खत्मे नबूवत के अकीदा को जो अवाम का ख्याल बताए, जो शैतान के इल्म को ज्यादा और नबी के इल्म को कम बताए, जो अल्लाह को मादल्ला झूठा कहे, हाथ उठाकर बताओ क्या वो मुसलमान है? हाथ उठाकर बोलो, वो मुसलमान है? हरगिज़ ऐसा शख्स मुसलमान नहीं है जो अल्लाह की शान में तौहीन करे, जो रसूल की शान में तौहीन करे, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता है। लाख हाथ में कुरान लिए है, खुदा को झूठा कहता है तो ये झूठा है, नबी को अगर बेबस कहता है तो ये झूठा है। मेरा नबी तो वो पावरफुल है कि अगर इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, अगर उंगली उठा दे तो पश्चिम में डूबा हुआ सूरज निकल आए। अल्लाह ने वो मिल्कियत अता फरमाई है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मालिक कुल ने आप, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए और जहन को हाजिर कीजिए।
इधर 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 सब मुतवज्जे रहते हैं कि कोई आ रहा है, कोई जा, अभी कोई नहीं आ रहा, अभी कोई नहीं आ रहा है, बैठो और इधर सुनो। ऐसे जलसे जब होते हैं तब आदमी डिस्टर्ब होता है। इधर मुतवज्जे हो जाओ, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, और जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलिए। एक बात बताइए, जहन को हाजिर करके मेरी एक बात सुनो और सुन करके बताओ। जो कहे नबी का इल्म पागल के ऐसा, मैं जैसा कि कहूं, जैसा लिखा है ऐसा लिखा है तो ऐसा कहूं। नबी का इल्म बच्चों के ऐसा, नबी का इल्म जानवर के ऐसा। मुझे बताओ, नबी के इल्म को जानवर, पागल, बच्चों के ऐसा बताने वाला ये नबी की तारीफ कर रहा है कि तौहीन? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अगर कोई कहे आपकी आंख तो जानवर के ऐसी, दांत कुत्ते के ऐसे, तो आपकी तारीफ होगी कि तौहीन होगी? जोर से बोलो। और जो हुजूर के इल्म को कहे जानवर के ऐसा, हुजूर के इल्म को कहे पागल के ऐसा, हुजूर के इल्म को कहे चौपाए के ऐसा, तो हाथ उठाकर बोले ये हुजूर के इल्म की तारीफ है कि तौहीन है? ऐ नेपाल वालों हाथ उठाओ, ये तारीफ है कि तौहीन? एक जबान होकर के बोलो, ये तारीफ है कि तौहीन? जैद कहे, ये अकीदा रखे तो मुसलमान होगा कि काफिर? अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो। जो हुजूर के इल्म को पागल के ऐसा कहे, जानवर के ऐसा कहे, बच्चों के ऐसा कहे, तो सच्चाई से बताओ कि वो हुजूर की तौहीन कर रहा है। और जब तौहीन कर रहा है तो मुसलमान होगा। तो ऐसा जो लिखे वो मुसलमान होगा कि काफिर? जोर से बोलो, काफिर होगा। मुसलमान, और ये लिखने वाला कोई और नहीं है, नाम में मौलाना शामिल है। मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान सफा नंबर 8 पे इसको लिखा है। अब उसको ये अकीदा जान बूझ करके जो उसको अपना इमाम पेशवा माने और यही अकीदा रखे, तो बताओ वो भी मोमिन होगा कि काफिर होगा? मुसलमान होगा, मोमिन होगा? हरगिज मोमिन नहीं होगा। मुझे कहने दो दोस्तों, अगर तुम्हारे बाप की आंख को कोई अगर कहे कि ये तो जानवर की ऐसी आंख है, इसकी पेशानी तो फला जानवर के ऐसी है, अगर कहे कि तुम्हारे दांत तो कुत्ते के ऐसे हैं, तो उससे न याराना करोगे, न उसके साथ दोस्ताना करोगे, न खाना पानी उसके साथ रखोगे, न कार्ड दोगे, न तो शादी में बुलाओगे, न रिश्तेदारी करोगे। क्या हुआ? का इसने मेरी तौहीन की है, इसने मेरी तौहीन की है। ऐ नेपाल के इलाके से और इंडिया के इलाके से आने वाले लोगों, तुम्हारी कोई तौहीन करे तो न लड़की का रिश्ता लगाओगे, न लड़का का रिश्ता लगाओगे, न शादी ब्याह में उसे खिलाओगे, न उसके पास बैठोगे। और जिसने रसूल पाक की तौहीन की है, उन बदमज़हबों से के यहाँ रिश्ता क्यों लगाते, उनके यहाँ आना जाना क्यों करते, उनके साथ खाना पीना क्यों करते? याद रखो, बदमज़हबों के बारे में मेरे आका ने फरमाया, वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम। बदमज़हबों के साथ न खाओ, न पियो, न उनसे रिश्ता नाता करो, न उनको वो बीमार पड़े तो ये आदत के लिए ना जाओ, और मर जाएं तो उनकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ो, और वो मिले तो उनसे सलाम ना करो। लेकिन वफादार का सलाम गद्दार से नहीं होगा, वफादार का सलाम मुस्तफा के वफादार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई पीर या कोई फकीर या कोई मौलवी या अपने को मुफ्ती कहने वाला इन चीजों को बुरा समझता है और सुलह कुल्लियत को फरोग देता है, आपके ईमान पे हमले करता है, बदमज़हबों से याराना और दोस्ताना के मामला कायम रखता है, तो ऐसे मौलवी, ऐसे पीर के चक्कर में मत आना, बल्कि उलमाए हक, आलिम रब्बानी के इत्तिबा करना, जो आपको सिखाता हो। इस रास्ते से जाओगे ईमान के लिए खतरा है, इधर से जाओगे ईमान के लिए ज्यादा खतरा है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले
जो पढ़ करके बताया था और पूरे कौम को समझाया था, खतरात से आगाह किया था, वो पढ़ पढ़ करके बताता हो। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सूनापन है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मती निराली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज दारुल उलूम अहले सुन्नत रशीदिया कादरिया के इस मिंबर से हुजूर अशरफुल उलमा को याद करता हूँ, हुजूर शेर नेपाल को याद करता हूँ कि जिनका एहसान है इस इलाके पर। आपको नहीं मालूम है, जब नेपाल में इस्लाम और सुन्नियत की बात आती थी तो जहां बहुत सारे हजरात की खिदमतें होंगी, लेकिन हुजूर अशरफुल उलमा और हुजूर शेर नेपाल अल्लामा शाह मुफ्ती जैश अहमद साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमतें सुनहरे हुरूफ से आज कल भी मौजूद थे और उसकी चमक आज भी मौजूद है और इसकी रूहानियत इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहे। और बात सच्ची है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर आलिम तो बहुत है, काबिल भी बहुत लोग हैं, गर्दान भी बहुतों को याद है, सरपट दौड़ते भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वजह क्या है? हिंद नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक के हल्क़े उलमा ही में नहीं बल्कि हल्क़े अहले सुन्नत में इन शख्सियात का नाम क्यों लिया जाता है? वजह यह है कि इन्होंने मसलक का कभी सौदा नहीं किया है, मसलक का कभी सौदा नहीं किया है, बल्कि चलते रहे, उठते रहे, शागिर्दों को मीज़ान की गर्दान पढ़ा रहे हैं, पंजगन के कवाइद समझा रहे हैं, अगर वो बलागत के मसाइल पढ़ा रहे हैं, हिदाया के फिक़ही जुज़ियात पढ़ा रहे हैं, उसूल पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो अकाइद में पुख्तगी भी दे रहे हैं, अकीदा पुख्ता कर रहे हैं और मसलके आला हजरत उनके घुट्टी में पिला देते हैं ताकि कोई बहरूपिया इनको बहका न सके। और जहां ये चले तो ऐलान करते रहे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, कैद में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह। हजरत आज मैं एक चीज और वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये स्टेज बना हुआ है महबूब भाई, ये स्टेज बना है, इस स्टेज की एक हद है, बोलिए है कि नहीं है? बहुत तो 25 बाई 35 एक अंदाजे के मुताबिक पूरा मजमा बोले हद है इसकी कि नहीं है? एक हद है ना, अरे हद समझते हैं कि नहीं समझते? एक हद है ना। और आप लोग बैठे हो जिस ग्राउंड में, शामियाना जहां तक लगा है, सच्चाई से बताना इसकी कोई हद है कि नहीं है? जोर से बोलो, हद है। और जितने लोग हजरत मुफ्ती साहब ये शामियाने के नीचे बैठे हैं, आप लोगों की एक हद है कि नहीं है? कोई 5 फीट का, कोई 5 फीट 3 इंच का, कोई 5 फीट 6 इंच का, कोई 5 फीट पौने 7 इंच का, हद है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, बिल्कुल आसान पैराए में उतर गया हूँ, हद है। और चक्कर में मत रहना, ये उलमा जो बैठे हैं मिंबर पे, इनकी भी एक हद है, इनकी भी एक हद है। और चक्कर में मत रहना गुड़ का बाप को लू, मेरी भी एक हद है। जो पीर साहब आए हैं उनकी भी एक हद है। मैं हद नफ्सुल अमरी की बात कर रहा हूं। हद होना और है उस हद का जानना, हद होना और है और उस हद का जानना और है। और यहीं तक बात नहीं है, पीरों की एक हद है, औलिया की एक हद है, हद नफ्सुल अमरी। सहाबा की एक हद है, अहले बैत की एक हद है,
हद होना और है हमारा जानना। मैं हद नफ्सुल अमरी की बात कर रहा हूं। हकीकत में नफ्सुल अमर में एक हद है, हत्ता कि मौला अली की भी नफ्सुल अमर में एक हद है, शेखैन की भी एक हद है, सबकी एक हद है। इसमें कोई लामहदूद नहीं, और जिसकी कोई हद नहीं लामहदूद है वो अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला युहद्दु, अल्लाह की कोई हद नहीं, कोई तरफो किनारा नहीं, कोई निहायत नहीं, उसकी कोई हद नहीं, और हर एक की हकीकत में कोई ना कोई हद है। ये और बात है, उस हद के इब्तिदा तक फहम की रसाई ना हो, लेकिन नफ्सुल अम्र में कोई ना कोई हद है। भाई यही कहना चाहता हूं, तो जिसकी नफ्सुल अम्र में जो हद है उससे बढ़ा दिया तो इस्लाम नहीं, और घटा दिया तो इस्लाम नहीं। तवज्जो, बढ़ाया तो इस्लाम नहीं और घटाया तो इस्लाम नहीं। जुमला सुनो, अली को अली कहो, नबी ना कहो, और नबी को नबी कहो, अली ना कहो, मुस्तफा को मुस्तफा कहो, खुदा ना कहो, और खुदा को खुदा कहो, मुस्तफा ना कहो। जो जो है उसे वो कहो। यही मसलके आला हजरत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तशरीह, बहुत अच्छी ताबीर। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो इस्लाम नहीं, सुभान अल्लाह। और हद से घटा दिया तो इस्लाम नहीं। जो जो हो उसे वो मानो, और जो जो नहीं है उसे वो न मानो। इसी का नाम है मसलके आला हज़रत। अरे बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। और आज मैं खुल करके एक बात कहना चाहता हूं, रफ़ज़ियत के दस्तरखान पे दाने चुनने वाले और फर्जी रिवायात का सहारा लेकर अहले बैत से झूठी मोहब्बत का दावा करने वाले, और एक तरफ खारजियत के दस्तरखान से दाना चुनने वाले, सहाबा से मोहब्बत का झूठा दावा करने वाले, अहले बैत की शान में तौहीन करने वाले। याद करो, अकीदा-ए तौहीद के पर्दे से, अकीदा-ए तौहीद, तौहीद के पर्दे में छिपकर शाने रिसालत में गुस्ताखी करने वाले ये वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद हैं, और सहाबा के मोहब्बत के जाहिरी पर्दे में छिपकर अहले बैत की शान में तौहीन करने वाला ये खारजी है, और अहले बैत के मोहब्बत के पर्दे में छिपकर सहाबा की तौहीन करने वाला ये राफ़ज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अहले सुन्नत हैं उनका ना राफ़ज़ियत से ताल्लुक है ना खारजियत से ताल्लुक है। हमारा तो ऐलान ये है, जो आला हजरत का पैगाम है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? वाह। अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अब जहन को हाजिर कीजिए, मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं। मुसलमानों बैठो, क्यों खड़े हो रहे हैं भाई? बिल्ला वाले जगह जगह आप लोग खुदे बैठ जाइए। इतने बिल्ला वाले हो कि खड़े हो जाओ, लोग समझेंगे मजमा खड़ा है। 1:45 हो रहे हैं। ज़ियादानी साहब कहाँ चले गए? मुबारक साहब को बुलाया जाए। मुबारक साहब, मुबारक साहब को बुला लीजिए, मुबारक साहब को बुला लीजिए। ज़ियादानी साहब पढ़ चुके, बहुत जबरदस्त, माशाअल्लाह, जबरदस्त। तो पढ़ते ही हैं, पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए।
अब ज़हन व फिक्र को हाजिर कीजिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के ताल्लुक से अगर कुछ लोग ऐसे हैं उनका नाम आ जाए तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और कुछ लोग नाक भाव भी चढ़ाने लगते हैं। वो मादूदे चंद हैं, मुट्ठी भर भी नहीं चुटकी भर हैं जो ऐसे लोग हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं, साफ साफ वाज़े कर दूं, मैं ऐसे लोगों के पेट में और दर्द करने के लिए पैदा किया गया हूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का नाम हम लोग क्यों लेते हैं? आओ जरा जहन को हाजिर करो। ये हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, मैं इंडिया से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, लेकिन सबके दिलों पर ख्वाजा गरीब नवाज के मोहब्बत के झंडे गड़े हुए हैं। बोलो ऐ नेपाल वालों, हाथ उड़ा करके बोलो सुभान अल्लाह। झंडे गड़े हैं कि नहीं गड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग औलिया से मोहब्बत करते हैं, अस्फिया से मोहब्बत करते हैं, पाक पाक शख्सियतों से मोहब्बत करते हैं, उलमाए हक अहले सुन्नत से मोहब्बत करते हैं। जहन को हाजिर कीजिएगा। लेकिन यही बर्रे सगीर है, हिंदुस्तान की सरजमीन है, जब तन के गोरे मन के काले की साजिश की बुनियाद पर जब अकीदा रिसालत पे हमला किया गया और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादल्ला बेबस कहा गया और यह अकीदा दिया गया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। मादल्ला रब्बिल आलमीन जब शान रिसालत पे हमले किए गए और किताब लिख करके पूरे हिंदुस्तान में बंटवाई गई थी, ऐसे मौके पर बुजुर्गाने दीन जो इस्लाम की शमा रोशन किए इलाकों में आकर के जब उनके लाए हुए उस शमा को बुझाने की कोशिश की गई, तो याद रखना वह कौन है जिसने अकीदे तौहीद और रिसालत पर और तमाम उठने वाले फितनों का जवाब दिया था। कौन है जब मौला अली शेर खुदा के मुश्किल कुशा कहने पर एतराज किया गया तो जिसका कलम चला था वह कौन है जिसने किताब लिख करके और दलाइल से साबित किया कि यकीनन मौला अली को मुश्किल कुशा कहना ये जायज है और यकीनन मौला अली शेर खुदा ये मुश्किल कुशा है। अज़मत रिसालत नामूसे रिसालत पे जब हमला हुआ, नामूसे सहाबा पे जब हमला हुआ, नामूसे अहले बैत पे जब हमला हुआ, नामूसे औलिया पे जब हमला हुआ, नामूसे इस्लाम पे जब हमला हुआ, जब नामूसे शरीयत पे हमला हुआ, जब नामूसे कुरान पे हमला हुआ, जब नामूसे इस्लाम और अज़मत इस्लाम पे हमला हुआ, वो कौन है जिसने इस हमले के नाक को नाकाम किया और जिसने अपने कलम को तलवार बनाकर और नेजा बना करके हर फितने का जिसने जवाब दिया है, उसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, उसी को आला हजरत कहा जाता है। इमाम अहले सुन्नत ने हर फितने का जवाब दिया है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करें, वो रजा के नेजे की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जो ई कबार है ये वार वार से पार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए एक आखिरी बात और बता दूं, एक आखिरी बात और बता दूं। वाह वाह, आइए बैठ जाइए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। जहन को हाजिर कीजिए, पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं मुसलमानों, जहन की हाजिरी के साथ। आज लोग कहते हैं आला हजरत करते हैं। ये खाली मदरसे में आला हजरत नहीं, खाली खानका में आला हजरत नहीं, कॉलेज में आला हजरत, यूनिवर्सिटियों में आला हजरत, मुफक्किरीन के फिक्र में आला हजरत, मुहक्किकीन के तहकीक में आला हजरत। आज दुनिया के अहले साइंस की दुनिया आज जिसकी तहकीक को देखकर अंगुष्ठ बदंदा है उसे इमाम अहमद रजा। मैं सिर्फ 5 मिनट की बात, 5 मिनट की बात, ये जिस जमीन पर बैठे हो हजरत, ये जिस जमीन पर बैठे हो, वो चाहे नेपाल की जमीन हो चाहे इंडिया की, साइंस वाले कहते हैं ये चक्कर कर रही है, ये चल रही है, हरकत में है, और आसमान को कहते हैं कि हरकत में है, और कुरान कहता है कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, जो आसमान में है वो हरकत में है, चांद हरकत में है, सूरज हरकत में है, आसमान हरकत में नहीं है। आसमान और जमीन को अल्लाह ने फिसलने से महफूज कर दिया। अंतजूला आया है,
फिसलने से महफूज कर दिया। तवज्जो। लेकिन पूरी दुनिया के साइंस वाले कहते पृथ्वी चक्कर में है, जमीन चक्कर में है, जमीन चल रही, इधर देखो इधर देखो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के सामने जब साइंस वालों का ये नजरिया पेश किया गया तो इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया, एक किताब लिखी, उसका नाम फौजे मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन है। और उस किताब में 10-20 नहीं, 25-50 नहीं, 100 नहीं, 105 दलीलों से साबित किया कि जमीन चल नहीं रही है, जमीन ठहरी है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। नारे जमीन चल नहीं रही है, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर मसीहुल उलमा। जमीन ठहरी है। ए आला हजरत सरकार, आप तो आशिक़ रसूल, आप फकीह फकीदुल मिसाल, इश्क बलाली के मजहर, गौसे आजम की करामतों में से अजीम करामत, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मौजज़ा, आपको क्या पड़ी है जमीन चाहे चले चाहे ठहरे? आशिक आदमी, फकीह शख्सियत, जमीन चले या रुके, आपसे क्या बहस? क्यों कलम उठाया? तवज्जो। चूंकि साइंस वालों का यह नजरिया इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, अल्लाह ने जमीन और आसमान को फिसलने से रोक दिया। न जमीन हरकत में, न आसमान हरकत में। और कुरान ने फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, अल्लाह ने जमीन को बिछौना बना दिया, जमीन को बिछौना बना दिया। यही बॉर्डर पार करते हो, मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी ट्रेन पे बैठते हैं और बुक करा लिया, बिल्कुल गद्दे पे लेटे हो, लेकिन जब जाकर कलकत्ता उतरे तो प्लेटफार्म पे हावड़ा के पैर लड़खड़ा रहे हैं, सोते गए, लेकिन लगता है कि चक्कर में है, घूम रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बिछौना थोड़ी हो जाएगा। क्या समझे? बिछौना करार के लिए, तमानियत के लिए, आराम के लिए, सुकून के लिए। और कमाले तमानियत उसी वक्त जब उसमें सुकून हो, ठहराव हो, हरकत ना हो। तो जब जमीन को अल्लाह ने बिछौना बना दिया और साइंस वालों ने कहा जमीन चल रही है, तो इन्होंने उलन खटोला बना दिया है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कलम को जो जला लाया, इसलिए कि साइंस वालों का यह नजरिया ये कुरान के खिलाफ है और ये इस्लाम के खिलाफ। और 105 दलीलों में 15 दलील ऐसी है, सुन लीजिए, जिसको आला हजरत से पहले के उलमा ने मिलकर दिया। यही मैं बताना चाहता हूं। 15 दलील ऐसी है कि आला हजरत से पहले के उलमा ने मिलकर वो दलील दी है। और 90 दलील तनहा इमाम अहमद रजा ने दी है। गोया 8 या 10% में इस दलील के एतबार से सब हैं और 90% तनहा इमाम अहमद रजा हैं। तो क्यों ना हम कहें, बात खानखाहों में आला हजरत, दरसगाहों में आला हजरत, तहकीक में आला हजरत, खिताबत में आला हजरत, फिक्र के ज़हनों में आला हजरत, खानखाहों में आला हजरत, अमर तसव्वुफ और तरीक़त में देखो तो आला हजरत कहीं ना कहीं मिलते हैं। और शरीयत के वसूलों में देखो तो आला हजरत की तहकीक मिलती है। और अगर यूनिवर्सिटियों में देखो तो आला हजरत नजर आते हैं। यही तहकीकात हैं और यही अजमतें हैं कि हिंद से लेकर जजीरतुल अरब तक सारी दुनिया हैरत ज़दा है। पुकार उठे माना अरब ने तुझको यह गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत, चीख पड़े चोटी के वह बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया। हम ये सुन्नत आला हजरत। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे तमाम सबात अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए।
मदरसे अहले सुन्नत रशीदिया कादरिया और तमाम मदारिसे अहले सुन्नत को अल्लाह रोज़ अफजून तरक्की अता फरमाए। फारिग होने वाले बच्चों को इल्म व अमल के बरकत से माला माल फरमाए और इनको इस्लाम व सुन्नियत के तबलीग व इशाअत और नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। आलिम दीन होने के साथ साथ इन्हें आलिम अमल बनाए और मसलक आला हजरत का सच्चा पक्का खादिम और नाशिर व मुबल्लिग बनाए। याद रखिए, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, जाने ईमान है, रूह ईमान है, जौहर ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह। बहुत ही इनकलाब आफरीन मालूमाती खिताब इल्म रज़ा के उसूलों के मुहक्किक और शनासा मसीहुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहब ने खिताब फरमाया।